आज हम बात करने वाले हैं आई एम लेजेंड की। इस मूवी के हीरो हैं विल स्मिथ, और आपको जैसे पता होगा कि विल स्मिथ की मूवीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एक्शन से भरी होती हैं। वैसे ये ज़ॉम्बी की मूवी है, स्टिल इसमें भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इमोशन का ड्रामा भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आई एम लेजेंड मूवी की स्टार्टिंग होती है एक टीवी इंटरव्यू से, जिसमें एक डॉक्टर होती है जिनका नाम है एलिस, जो कि बता रही होती है कि उन्होंने कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है। जिसमें जर्नलिस्ट उनसे पूछती है क्या उन्होंने किसी कैंसर पेशेंट को ठीक किया है, तो वो बताती है कि हाँ, उन्होंने 10,009 लोग को ठीक किया है। टीवी इंटरव्यू के बाद मूवी की स्टार्टिंग होती है 3 साल बाद की, जहाँ पर एक डॉक्टर होता है जिसका नाम है नेवल, और साथ में उनके साथ एक फीमेल डॉग है जिसका नाम है सैम। ये लोग एक हंटिंग के लिए निकले होते हैं, जो कि डियर का पीछा कर रहे होते हैं। हंटिंग के लिए एक डियर का पीछा करते हैं, उसके बाद उस पे गोली का निशाना साध रहे होते हैं। अचानक से वहां पर एक शेरनी आ जाती है और उनके शिकार को पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नेवल के वॉच पर कुछ अलार्म आ रहा है। यह अलार्म ये इंडिकेट करता है कि अब सनसेट होने वाला है, अब उन्हें जल्द से जल्द अपने घर की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर नेवल अपने डॉग सैम के साथ वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर की तरफ पहुंचते हैं, वहां पर एक लिक्विड डालते हैं जिससे कि उन्हें कोई ट्रेस न कर सके। डॉक्टर नेवल के घर में बहुत सारा फूड स्टॉक है, साथ ही साथ वो बार बार न्यूज रिकॉर्डिंग को रिवाइंड कर करके देखते रहते थे। वो एक केवी वायरस का क्योर ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए उनके घर में एक लैब भी दिखाया गया है। यहाँ एक सीन आता है जिसमें डॉक्टर नेवल सैम को नहला रहे होते हैं, पर अचानक से उनके वॉच में फिर से वही अलार्म आता है और वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हैं। जिसके बाद सैम उनको बार बार करके जगाने की कोशिश करती है। जब वो होश में आते हैं उसके बाद वो जल्दी से सारे डोर्स और विंडो को सील करते हैं। फ्लैशबैक में हम न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन को बिल्कुल नॉर्मल देखते हैं, बट यहाँ पर कुछ सीरियस इशू चल रहा होता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। डॉक्टर नेवल अपनी वाइफ जोई और डॉटर मार्लिन को जल्द से जल्द कार में बैठा देते हैं। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि उन्हें मैनहट्टन से जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द गवर्नमेंट इस जगह को सील कर देगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वायरस इशू हुआ है। इस चीज को सुनकर उनकी वाइफ उनसे आर्ग्यू करती है। इसी फाइट के बीच में अचानक से उनकी कार के सामने एक इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है। सीन यहाँ से खत्म होता है और फिर से हम आते हैं प्रेजेंट पे, जहाँ पर डॉक्टर नेवल एक बाथटब में है। इसके बाद हम डॉक्टर नेवल को लैब में देखते हैं, जहाँ वो कर रहे होते हैं बहुत सारे माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं केवी वायरस के क्योर के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे माउस मारे जाते हैं, बट वहाँ पर एक कंपाउंड 6 का माउस बिल्कुल ठीक होता है और उसमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे होते हैं। इसलिए डॉक्टर सोचते हैं कि वो 391 सीरम का यूज इन्फेक्टेड पर्सन पे करेंगे। इसके बाद इस मूवी में एक सीन दिखाया गया है जो कि सारे लोग का डिप्रेशन का कारण बनता है, वो है अकेलापन। इस मूवी में भी डीवीडी स्टोर में डॉक्टर नेवल बहुत सारे मैनिकन से बात करते हैं एज अ नॉर्मल वे, जैसा लगता है कि वो नॉर्मल लोगों से बात कर रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम आते हैं डॉक्टर नेवल के साथ एक डेक पे, जहाँ वो बैठे होते हैं और रेडियो में बात करते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि उनके पास बहुत सारे सप्लाईज हैं और उनके पास सेफ जगह है, अच्छा शेल्टर है, जहाँ वो लोगों को रख सकते हैं। अगर कोई है और उनको सुन रहा है तो उनसे कांटेक्ट करे। इसके बाद सीन आता है एक मरीन शिप का, जहाँ पर डॉक्टर नेवल अपनी डॉग सैम के साथ गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र एक डियर पे चली जाती है। उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं उस डियर को चेस करने का। चेस करते करते अचानक सैम एक डार्क बिल्डिंग में चली जाती है, जिसके लिए डॉक्टर नेवल उसको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर सैम नहीं सुनती और वो चली जाती है उस बिल्डिंग में। डॉक्टर नेवल के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, तो उनको भी जाना पड़ता है उस बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग में जाने के बाद उनको बहुत सारा ब्लड फ्लोर पे दिखता है। ये ब्लड उसी डियर का होता है जिसको वो लोग चेस करते करते इस बिल्डिंग में आए थे। उसके बाद वो सैम को आवाज लगाते हैं, पर सैम का रिस्पॉन्ड कहीं से नहीं आता। वो धीरे धीरे इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहां उनको दिखता है बहुत सारा कैश फ्लोर पे पड़ा हुआ, और साथ ही साथ वहां पर कुछ इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं जो कि एक दूसरे को कवर करके खड़े होते हैं। डॉक्टर नेवल अपने गन के लाइट को क्लोज करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से सैम को आवाज लगाते हैं। सैम उनको दिखती है एक डेस्क के नीचे, जो कि बहुत ज्यादा डरी होती है। उसके बाद वो सैम को चलने को कहते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई है। डॉक्टर नेवल जैसे ही मुड़ते हैं, उनके पीछे होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन जो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है।
अचानक से डॉक्टर नेवल उसके ऊपर गोली चला देते हैं और वहां से वो लोग लाइट की तरफ भागते हैं। गोली की आवाज सुनकर सारे इन्फेक्टेड पर्सन डॉक्टर नेवल की तरफ भागते हैं। सैम तो इस बिल्डिंग से निकल जाती है, पर डॉक्टर नेवल अभी भी उस बिल्डिंग में फंस जाते हैं। उसके बाद वो निकलते हैं विंडो से, और विंडो से निकलते निकलते उनके साथ साथ निकलते हैं 3 इन्फेक्टेड पर्सन, जो बाहर निकलते हैं और सनलाइट से जल जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर नेवल डिसाइड करते हैं कि अब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को अपने साथ लेके जाएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे कि वो इस केवी वायरस का क्योर कर सकेंगे। उसके बाद वो सैम को वार्न करते हैं कि अब उसे कार से कहीं नहीं जाना जब तक वो उनसे ना बोले। उसके बाद वो एक ट्रैप बनाते हैं जहां वो अपनी ब्लड को यूज करते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड पर्सन उस ब्लड को खाने के लिए वहां पर आ जाए। सेम ऐसा ही होता है और वहां पर एक इन्फेक्टेड पर्सन उनकी ट्रैप में फंस जाता है। इस सीन में हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है अल्फा मेल। वो इस सीन में आता है जहां पर एक डोर में वो अपनी स्किन को शो करता है सनलाइट को, और उसकी स्किन बर्न होती है। उसके बाद वो डॉक्टर नेवल को एक बहुत ही अजीब सा लुक देता है, एक एंग्री लुक। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। डॉक्टर नेवल एक्सपेरिमेंट के लिए जिस इन्फेक्टेड पर्सन को लेके आते हैं वो एक फीमेल होती है, एक अल्फा फीमेल। वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर ये एक्सपेरिमेंट नाकामयाब होता है और इसमें अल्फा फीमेल की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसको फिर से वायरस का डोज देते हैं ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए। उसके बाद हम सब फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ फिर से डॉक्टर नेवल के पास्ट को देखते हैं। डॉक्टर नेवल अपनी वाइफ और डॉटर को एक चॉपर में बैठाते हैं। उसके बाद उनकी डॉटर सैम को उनको देती है कि वो उसकी सेफ्टी करेगी। उसके बाद उनका चॉपर कुछ ही दूर उड़ता ही है कि एक दूसरा चॉपर उनसे टकरा जाता है, जिससे उनकी वहीं पर क्रैश में मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट उनके ब्रिज को तोड़वा देती है ताकि ये एक भी इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ से ना निकल सके। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नेवल और सैम बाहर होते हैं। वो शायद हंटिंग के लिए गए होते हैं। वहाँ पर उनको एक मैनिकन दिखता है। ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि मैनिकन उनको DVD स्टोर में दिखते थे। अब वो अचानक से किसी ने वहाँ पर प्लॉट कर रखा है। वो उसके पास जाते हैं और उस पे शूट करते हैं। उसके बाद वो उसको चेक करने के लिए आगे जाते हैं। वहाँ पर होता है एक ट्रैप। ये वैसा ही ट्रैप होता है जैसे कि डॉक्टर नेवल ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को पकड़ने के लिए किया था। इस ट्रैप में फंसते फंसते उनके सर पे चोट लग जाती है और वो कुछ देर के लिए वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब वो होश में आने वाले होते हैं तब तक शाम होने को हो रहा होता है। वहाँ पर सैम वहीं उनके साइड में होती है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालते हैं और अपने ट्रैप को काट देते हैं, पर जैसे ही वो जमीन पे गिर रहे होते हैं वही नाइफ उनके लेग में लग जाती है। डॉक्टर नेवल अपने आप को घसीट कर किसी तरह कार के पास पहुंचा लेते हैं, पर अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है क्योंकि शाम हो चुकी है और सनसेट होने ही वाला। इसी सीन में हम अल्फा मेल को देखते हैं जिसके साथ कुछ इन्फेक्टेड डॉग्स भी होते हैं। वो उन डॉग्स को रेडी रखता है कि जैसे ही सनसेट हो वो डॉक्टर नेवल के ऊपर हमला कर दे। जब पूरी तरह शाम हो जाती है तो अल्फा मेल उनके ऊपर इन्फेक्टेड डॉग्स को छोड़ देता है और वो इन्फेक्टेड डॉग डॉक्टर नेवल और सैम पर हमला कर देते हैं। इस बीच में बहुत सारी मुठभेड़ होती है और डॉक्टर नेवल उनको मार देते हैं, बट सैम को बाइट लग चुकी होती है और वो उसे अपने साथ लैब लेके जाते हैं। वहाँ वो उसको देखते हैं पर बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सैम अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है उस ज़ॉम्बी में। नेवल के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो सैम को मार देते हैं उसका गला घोट के। उसके बाद वो बुरी तरह टूट जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ये इस मूवी का सबसे इमोशनल टच था। उसके बाद वो शाम को फिर से उस डेक पे जाते हैं और वहाँ वेट करते हैं उन इन्फेक्टेड लोगों का। ये एक तरह का सुसाइड अटेम्प्ट था। वो यूवी लाइट से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, बट इन्फेक्टेड लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। वो ऑलमोस्ट उनको मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है जो उन्हें बचा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर नेवल उठते हैं और वो देखते हैं एक लेडी जो उनके घर में है जिसका नाम है एना, और उनके साथ होता है उनका बेटा एथन। एना डॉक्टर को बताती है कि उसने उसका रेडियो टेलीकास्ट सुना था, इसलिए वो वहाँ पर उनसे मिलने आई थी। वो उनको बताती है कि वो बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए वो डेक पे उनका इंतजार कर रही थी। एना डॉक्टर को टाउन के बारे में बताती है। वो कहती है इस टाउन के बाहर एक और जगह है जहाँ पर कुछ सर्वाइवर हैं और उन लोग को वहाँ पर चलना चाहिए, पर इस चीज से डॉक्टर बिल्कुल डिनाई करता है। वो कहता है कि ये ग्राउंड जीरो है और इन्फेक्शन यहीं से फैला था, इसलिए उसको यहाँ रहकर इसका क्योर बनाना है। और वो ये कहता है कि यहाँ आसपास कोई भी जगह सर्वाइवर नहीं है क्योंकि वो यहाँ घूम चुका है। इसी बात को लेकर डॉक्टर नेवल और एना का आर्ग्यू चल रहा होता है। तभी उन्हें कुछ नॉइज सुनाई देती है उनके घर के बाहर। डॉक्टर नेवल जब देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं और वहाँ होता है अल्फा मेल।
इन्फेक्टेड लोग उनके घर पे हमला करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नेवल अपने घर के चारों ओर लाइट्स को ऑन करने की कोशिश करता है, बट पहले से ही इन्फेक्टेड लोगों ने उनकी लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। डॉक्टर नेवल के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो एक ब्लास्ट करता है अपने घर के साइड पे, जिससे उसे लगता है कि इन्फेक्टेड लोग मर जाएंगे, पर बहुत सारे लोग नहीं मरते और वो उसके घर में एंट्री कर लेते हैं। इस हमले में डॉक्टर नेवल को कई चोटें लगती हैं क्योंकि बार बार अल्फा मेल उनके ऊपर अटैक करता है। इसी बीच डॉक्टर नेवल को एक गन मिलती है और वो शूट करते हैं अल्फा मेल को, पर वो बच के निकल जाता है। उसके बाद वो चला जाता है घर के बाहर। डॉक्टर नेवल देखते हैं कि अल्फा मेल कुछ और इन्फेक्टेड लोगों के साथ उनके घर के बाहर खड़ा है, इसलिए वो एना और उसके बेटे के साथ लैब में चले जाते हैं, जहां वो अपने आप को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे आ जाते हैं। उसके बाद वहां पर उनको फॉलो करते करते अल्फा मेल और कुछ इन्फेक्टेड लोग भी वहां पर आ जाते हैं। इस सीन में ऐसा लगता है कि वो उस अल्फा फीमेल को लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अल्फा मेल उस ग्लास के ऊपर अपना सर पटकता है और कई बार करता है, जिसकी वजह से उस ग्लास पे दरारें आ जाती हैं। ये देखकर बाद में एना नोट करती है कि वो अल्फा फीमेल ठीक हो रही है। वो डॉक्टर नेवल को बताती है और डॉक्टर नेवल को पता चलता है कि उन्होंने क्योर ढूंढ लिया है। वो उसका ब्लड सैंपल एना को देते हैं और वो उसे एक चैम्बर में बैठा देते हैं उसके बेटे के साथ और कहते हैं कि ये उन लोग को दे देना क्योंकि ये इस वायरस का एंटीडोट है। उसके ग्रेनेड लेते हैं और वो अल्फा मेल और उन इन्फेक्टेड पर्सन की तरफ भागते हैं। ये इस मूवी में डॉक्टर नेवल की एंडिंग दिखाई है। उसके बाद हम सीन में देखते हैं कि एना एक टाउन पहुंच चुकी है जहां बहुत सारे सर्वाइवर हैं और वहां वो एक आदमी को उसका एंटीडोट देती है और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।